हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 3 से 9 जून तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं। चेंज, मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है। कुछ आप छोड़ेंगे और कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे इस वीक। कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हैं, लीव करते हुए दिख रहे हैं, कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई बिजनेस छोड़ रहे हैं, कोई आइडिया पे छोड़ रहे हैं और न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। तो चेंज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। यस, तो मेहनत करें, हार्डवर्क करें और जो भी चेंजेस होगी उसको एक्सेप्ट करें। आगे आपके लिए बेहतर हो, भले शायद अभी आपको अच्छा लगे ना लगे जो भी चेंजेस हो रही है, बट वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। दूसरी चीज़ है, अपने हेल्थ पे ज़रूर फोकस करें, हेल्थ को इग्नोर ना करें। चलिए देखते हैं कैसे रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, वाव, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली। जॉब में तो डेफिनेटली आपने अगर मेहनत की है, हार्डवर्क करी है पिछले 3 महीने में, उसका फल रिजल्ट्स मिलता हुआ दिखेगा। कोई नए आइडिया पे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे दिखेंगे, आपके लुक्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है आप अपने ऊपर काम करें, सिर्फ वर्क ऑफिस पे नहीं, खुद के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हैं, हाइयर वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में आप रहेंगे। कुछ केसेस में कोई फीमेल जो आपसे इमेज या बड़ी हो सकती हैं, आपसे बड़ी ही उनका बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी लाइफ में। मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, बॉस हो सकती हैं, कोई कलीग, कोई फ्रेंड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड है। पुराने इन्वेस्टमेंट्स कुछ किए थे आपने, कुछ पुराने हार्डवर्क का फल मिलता हुआ दिख रहा है आपको। तो एम्प्रेस है, डेफिनेटली ग्रोथ और एक्सपेंशन की कार्ड है ये। आपको लोग मानेंगे कि यस कैप्रिकॉन है, मेहनत और सफलता की सीढ़ी पे चढ़ता हुआ कैप्रिकॉन को देखेंगे। पैसा में भी बैलेंस रहेगी सिचुएशन, ये ऐसा नहीं है, बैलेंस लौटते हुए दिखेगी। अगर पैसे की सिचुएशन दिक्कत में थी तो चीज़ें बैलेंस में आते हुए, सपोर्ट होते हुए दिख रही है। ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, बट यस आपकी फिनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट बता रही है, चीज़ें बदल रही हैं। बैलेंस लौटते हुए दिख रही है मनी। कुछ आप बचाएंगे भी, कुछ आप खर्च भी करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस की सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, मेहनत, एफर्ट रंग लाएगी। आप कमाएंगे, बचाएंगे। मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रही हूँ। कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई डील, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है बिजनेस के लिए। खास करके जगह, ज़मीन, जायदाद, रियल इस्टेट, ये सब एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों से, ज़मीन और नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए बिजनेस में है तो काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा स्टक महसूस कर सकते हैं, आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर आप चेंज चाह रहे हैं तो हर एंगल से सोच के तब फैसला लीजिए। ये कोई डिप्रेशन या लो फील करने वाली कार्ड नहीं है, ये है कि फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच करके, हर पर्सपेक्टिव गेन करके तब डिसीजन लेने वाली कार्ड। तो हैंगमैन है, थोड़ा सा इस वीक अध्ययन में जा सकते हैं कि करना क्या है, आगे क्या करें जो सही रहेगा। कुछ थोड़ा सा स्टक इसलिए महसूस कर सकते हैं, पर हो सकता है डिवाइन के तरफ से कोई रास्ता आपको दिखाए, या आप खुद एनलाइटनमेंट फील हो कि कुछ आपको समझ में आ जाए कि क्या प्लान्स हैं आपके लिए।
तो डेफिनेटली पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, इससे भी आपको सद्मार्ग जो सही मार्ग है आपको उससे डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। मैं कोई बहुत एक्टिव वीक नहीं देख रही हूँ, लेकिन अंदर की तरफ अध्ययन करके सही फैसले लेने वाली ये वीक है। घर परिवार में बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर परिवार में भी समय देते हुए एक बैलेंस की बात कर रही है। ये कार्ड बताती है कि ठीक है, सबको संभाले, अपने लिए भी टाइम निकाले, सिर्फ काम ही काम नहीं करे। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत मेहनत नहीं करे कि एक काम ख़त्म किया दूसरे में फिर चले गए। थोड़ा रेस्ट, रिलैक्स और सेहत पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में कोई बकाया पैसा, कुछ इनहेरिट, कुछ आते हुए भी दिख रहा है, लेकिन पैसा जैसे आएगा वैसे कहीं और भी चला जाएगा, ये भी एनर्जी दिख रही है। फिजूल खर्ची से बचे, अदरवाइज कार्ड अच्छी है। कुछ सिचुएशंस में आप थोड़े दुविधा में रह सकते हैं, कि ये करूं या वो करूं, एक दुविधाजनक वाली एनर्जी है। तो कहीं पे अगर आप किसी तरह की दुविधा में हैं तो कोई फ्रेंड, कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई फैमिली मेम्बर से डिस्कस करके डिसीजन लें। कुछ केसेस में 2 अपॉर्चुनिटी, 2 आइडियाज़ हो सकते हैं कि कौन सा बेहतर है आपके लिए। 2 मौके हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो डेफिनेटली बड़े सोच समझ के आगे बढ़ें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर ग्रीन है। पैसों की स्थिति एवरेज से बेटर है, ऊपर है। अगर ये वीक आप बेटर करना चाहते हैं तो मदर की उम्र की जो आप कोई लेडी हैं जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, विमेन है, उनकी किसी तरह से मदद करें जो ज़रूरतमंद है। कभी भी चैरिटी, जिनके पास सब कुछ है उनके लिए नहीं करनी है। दूसरी बात, अपने मदर की सेवा करें, उनसे रिश्ते बेहतर बनाएं, ये भी हेल्प करेगी आपको करियर में। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। पर्सन बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, कोई भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहते। पर्सन कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ केसेस में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी अगर है उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है, तो पर्सन डिसाइड करेंगे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन होगी। पर कम्युनिकेशन थोड़ी ज़रूरी नहीं है, मतलब एक साइड रोमांटिक हो सकती है, एक साइड थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी, एक पर्सन कोई डिफेंसिव हो सकता है, मतलब थोड़े गार्ड्स अप वाले। बट मैं देख रही हूँ कि पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन जो भी है उसको क्लियर करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन लियो हो सकते हैं। हो सकता है एक बड़ा लाइट हार्ट, मतलब ये होगा कि कैजुअल सा कम्युनिकेशन आ जाएगा, ज़रूरी नहीं लवी डवी वे मैंने बोला, और कैजुअल सा कम्युनिकेशन करने का मन होगा, लेकिन उनको कुछ क्लैरिटी लानी है सिचुएशन में, कन्फ्यूजन से निकलना है, क्लैरिटी लानी है। तो अगर कोई इशू हुई है तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन को क्लियर करने की चाहत है उनकी। कन्फ्यूजन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग, वहाँ क्लियर करना चाहेंगे। और लव है इनके मन में, पेज ऑफ कप्स, तो धीरे धीरे जब बात होगी तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये लाइट हार्टेड ही रहेगी। कैंसर, पाइसेस, जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की चाहत है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे के सारे राशियाँ हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। डेविल कार्ड निकल गई। कैप्रिकॉर्न आप ही की कार्ड लास्ट शफल करना। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। देखिए, पर्सन छोड़ तो नहीं सकते अगर बातचीत नहीं है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बर्डनसम है, डिफ़िकल्ट है। अगर कोई बहुत पास्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, वहाँ मुझे कम्युनिकेशन होते हुए पर्सन के तरफ से नहीं दिख रही है, लेकिन ये पर्सन छोड़ भी नहीं सकते आपको, ये पर्सन छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर कम्युनिकेशन करना इनको कि पहले ये आगे करें,
ये थोड़ा इनको डिफ़िकल्ट बर्डनसम भारी लग रहा है। कहीं पे इनको रिजेक्शन का डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दे, बात रिजेक्शन का डर लग रहा है, लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। डेफिनेटली ये ऐसी रिलेशनशिप थी जहाँ इनकी काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हुई। ज़रूरतें इन द सेंस फिज़िकल नीड्स की हो सकती हैं, मनी हो सकती है, कहीं पे कुछ अटैचमेंट वाली ये रिलेशनशिप है। तो पर्सन, अगर पास्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन उनके तरफ से होते हुए नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। एक हीलिंग के बाद ही आएंगे वो आपकी तरफ। लेकिन अगर कोई प्रेजेंट में पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ मैं देखती हूँ, हाँ, एस ऑफ कप्स, नए पर्सन से किसी से कर रहे हैं तो कोई नए पर्सन कुछ हफ्ते कुछ महीना शुरू हुए, हो सकता है आप दोस्त हो पहले से लेकिन रिलेशनशिप में बाद में आए। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे। नए पर्सन के साथ अच्छी चल रही है। अगर इश्यूज़ भी थी तो लेट गो नहीं कर पाएंगे तो न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे, मतलब या बातचीत होगी। लेकिन पुराने पर्सन के साथ मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो ऑब्सेस्ड है आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। अगर मैं देख रही हूँ कि आप भी पूरे ओपन अप नहीं होते, धीरे धीरे थोड़े से गार्ड्स अप होकर के ही देंगे। अगर इश्यूज हुई है आपके रिलेशनशिप में तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्शन आपकी तरफ से देख रही हूँ, एक गार्डेड वे में। आप ज़्यादातर फोकस अपने काम, करियर पे करेंगे। कम्युनिकेशन को आप स्पेसिफिक रखेंगे, ट्रूथफुल रखेंगे, लेकिन गार्डेड रहेंगे आप। मैं कोई बहुत ओपन अप होकर के क्रेजी रोमांटिक कम्युनिकेशंस नहीं देख रही हूँ। मैं सबके लिए नहीं है, मतलब मैं देख रही हूँ कि ओपन अप भी आप हो रहे हो तो बड़े धीरे से, स्लोली, आप टाइम लेना चाहते हो और फिर ओपन अप होना चाहोगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको भी कुछ बातें बोलनी है, क्लियर करनी है मतलब आपको अपना जो भी सोचते हैं आप इससे रिलेटेड, बट आप बड़े स्लोली जाते हुए देख रहे हो, एकदम गार्ड्स अप के साथ। मतलब अगर कम्युनिकेशन आएगी तो आप स्लोली ही आगे बढ़ोगे। So this is it. Thank you so much and stay blessed.